देखिए ये थ्योरम है, टीएमबीयू में आया हुआ है 2014 में। क्या है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस, कोई एक मैट्रिक स्पेस है एक्स डी एंड जी इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। तो उस मैट्रिक स्पेस का कोई एक सबसेट है जी, ठीक है। सो दैट जी इज़ ओपन, तब हम लोगों को दिखाना है कि जी ओपन सेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं आपको, ये तो इतना तो लैंग्वेज है, लेकिन ये थ्योरम क्या है ना, मेनली थ्योरम बस ये है कि कोई भी सेट ओपन सेट होगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स। मतलब क्या हुआ, एनी सेट जी इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स। अब इसको समझते हैं क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट अगर जी ओपन सेट है तो वो क्या हुआ, ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगा कि वो जो सेट जी होगा वो पक्का यूनियन होगा बहुत सारे ओपन स्फेयर्स का। आपको समझ में आया कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सेट अगर जी ओपन सेट है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि वो जो सेट जी है वो पक्का यूनियन होगा किसका, बहुत सारे ओपन स्फेयर्स का। और कन्वर्सली भी चलते हैं, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में। देखिए कन्वर्सली क्या, अगर कोई भी सेट आपको, अगर कोई भी सेट दिया हुआ है और अगर वह यूनियन है बहुत सारे ओपन स्फेयर्स का या कुछ ही ओपन स्फेयर्स का वो यूनियन है, तो वो सेट क्या होगा, पक्का ओपन सेट होगा। मतलब अगर ऐसा है, ओपन है कोई सेट, तो ये होगा, क्या होगा, यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स होगा। और कोई सेट अगर यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर है तो वो पक्का क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो पहले जैसा हम लोगों को लैंग्वेज में है तो वैसे हम लोग लिख लेते हैं, लेट एक्स टी बी या मैट्रिक स्पेस मान लिए जैसे था, एंड जी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, उतना ही लिखे। अब देखिए द कंडीशन इज नेसेसरी, क्योंकि देखिए इफ़ एंड ओनली इफ के कंडीशन में तो कंडीशन क्या क्या नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है इसमें। तो पहले नेसेसरी कंडीशन दिखा देते हैं, फिर हम लोग सफिशिएंट कंडीशन दिखा देंगे, तो थ्योरम हो जाएगा प्रूफ। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या होगा, आप हमको बताइए। तो नेसेसरी कंडीशन में होगा, पहले हमको क्या करना होगा, सपोज करना होगा कि जी क्या है, ओपन सेट है। और तब सपोज जब ये कर लेंगे कि जी ओपन सेट है, तब हमको इससे क्या दिखाना है कि जी जो है यूनियन है ओपन स्फेयर का। तो हमको दिखाना होगा जी इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर। ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन होगा उल्टा चलेंगे, मतलब रिवर्स, कन्वर्सली। तो उल्टा क्या, तो हमको पहले मानना होगा कि जी जो है वह क्या है, यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर से। और तब हमको क्या दिखाना होगा कि तब जी जो है वो ओपन सेट होगा, मतलब वो सफिशिएंट कंडीशन में दिखाना होगा। तो अभी हम नेसेसरी कंडीशन दिखाते हैं। नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जी को हम ओपन सेट मानेंगे और तब दिखाएंगे कि जी जो है वो यूनियन है ओपन स्फेयर्स का। तो चलते हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी। देखिए द कंडीशन इज नेसेसरी, लेट जी सबसेट ऑफ एक्स बी एन ओपन सेट। मान लिए कि जी क्या है, ओपन सेट है। देन वी नीड टू शो दैट, तब हमको क्या दिखाना है कि जी जो है, जी इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर। जैसे आपको ऊपर बताए कि हम लोग पहले मान लिए कि जी ओपन सेट है, तब हम लोगों को नेसेसरी कंडीशन में क्या दिखाना होगा कि यही जी जो है जिसको ओपन सेट माने हैं, ये क्या है, यूनियन है ओपन स्फेयर्स का। ओपन स्फेयर्स है मतलब बहुत सारा है, एक से अधिक है ओपन स्फेयर, उसका यूनियन है। तो देखिए सिंस जी इज एन ओपन सेट, चूंकि हम लोग माने हैं कि जी ओपन सेट है, तो सिंस जी इज ओपन सेट, जी क्या है, ओपन सेट है। तो आपको पता होगा कोई भी सेट अगर ओपन सेट होता है, तो ये ओपन सेट का डेफिनेशन ही था, कोई भी सेट अगर ओपन सेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है सेट, वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। मतलब अगर यहाँ पे जी ओपन सेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जी के अंदर जितना भी पॉइंट होगा उन सब का वो नेबरहुड होगा। कौन, जी। बात समझ में आई आपको कि अगर जी ओपन सेट है तो पक्का ये है कि जी जो होगा अपने अंदर के सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो यहाँ कुछ नहीं किया, बस वही लिखें, सो इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्योंकि जी ओपन सेट है तो यह अपने सारे पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ऐसा मतलब ये ओपन सेट का डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज़ की। अब देखिए अगर कोई आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। और ऐसे हम पिछली वीडियो में थोड़ा हम इसको बताए हैं, अगर वहाँ से समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम इस पे वीडियो बना देंगे नेबरहुड पे। तो देखते हैं आगे। तो सो इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो जब ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो देखिए, इसलिए फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू जी, मतलब जी का जितना भी पॉइंट है उन सब के लिए, फॉर ऑल एक्स आई मतलब जी का हर पॉइंट ले लिए यहाँ,
बात समझ में आई आपको? जनरलाइज करके हर पॉइंट ले लिए, फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू जी। अब मान लीजिए जी में 5 पॉइंट रहता है, पी क्यू आर एस टी, तो जब हम लोग ऐसे लिखे फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू जी, तो वो पांचों पॉइंट आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी आ गया, एस भी आ गया, टी भी आ गया। बात समझ में आई आपको? तो जी में जितना पॉइंट था उन सबको ले लिए, फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू जी। हर पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट, मतलब हर एक इंडिविजुअल पॉइंट जो जी में है उसके लिए देयर एग्जिस्ट आर आई ग्रेटर देन जीरो, एक रेडियस, बात समझ में, एक रेडियस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, आर आई का ग्रेटर देन जीरो कहने का क्या मतलब? ये आर आई कुछ नहीं, रेडियस होता है जो ओपन स्फेयर में लेते हैं हम लोग। वो रेडियस क्यों ग्रेटर देन जीरो दिखाना है? क्योंकि रेडियस क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है, और आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको ग्रेटर देन जीरो से दिखाते हैं। और रेडियस अगर आप जीरो ले लीजिएगा, तो अगर किसी चीज़ को सेंटर मान के आप एक ओपन स्फेयर ड्रॉ कीजिएगा और रेडियस अगर जीरो होगा, तो क्या होगा? उसी पॉइंट को घेर के बस वो ओपन स्फेयर बनेगा, तो नहीं होगा, इसलिए ये ग्रेटर देन जीरो लेना है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट आर आई, इसके हर इंडिविजुअल, हर एक अलग अलग पॉइंट के लिए यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा आर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, इस तरह से कि एस एक्स आई आर आई कंटेंड इन जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, इसका चूंकि यहाँ पे देखिए, सो इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ये है, तो यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाई होता है। अब हम आपको बताते हैं ये कैसे। इसके हर पॉइंट के लिए मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट था एक्स पी था इस जी में, तो एक्स पी के लिए पक्का यहाँ एक आर पी एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से कि जब एक्स पी को सेंटर मान के हम लोग एक रेडियस ड्रॉ, एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस आर पी होता है, तो वो क्या होगा? कंटेंट कर जाएगा जी में। जैसे मान लीजिए आप कि मान लीजिए जी में 3 पॉइंट है, पी क्यू और आर, बस इतना ही अभी समझने के लिए, यही समझिए कि जी में 3 पॉइंट है, पी क्यू और आर। तब क्या होगा? जैसे फॉर ऑल एक्स आई लिखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि मेरा पॉइंट कौन कौन है? पी है, क्यू है और आर है। तो पक्का क्या होगा कि इस, ये क्या है? जी इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। आप यहाँ ऊपर देखिए, जी इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब ये P का भी नेबरहुड है कौन? जी। और Q का भी नेबरहुड होगा कौन? तो जी। और R का भी नेबरहुड होगा कौन? ये सेट जी। क्योंकि पी क्यू आर किसका एलिमेंट है? जी का। और जी क्या है? अपने सारे अंदर के सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, तो P का भी नेबरहुड होगा जी, क्यू का भी नेबरहुड होगा जी, और आर का भी नेबरहुड होगा जी। अब पी का नेबरहुड होने का क्या मतलब है? पी का नेबरहुड होने का ये मतलब है कि पी को अगर सेंटर मान के, पी जो पॉइंट था उसको अगर सेंटर मान के एक रेडियस, एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस कुछ भी हो, मान लेते हैं आर पी, तो ये जो ओपन स्फीयर ड्रॉ किए, ये पक्का कंटेंट किस में करना चाहिए? इस सेट जी में। तो मान लेते हैं जी इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तब ना कंटेंट करेगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग दिखाएंगे? इसको मैथमेटिकली हम लोग दिखाएंगे कि अगर कोई पॉइंट मेरे पास P था उस सेट G में, तो जब उस ओपन स्फीयर बनाए तो एस पी, और मान लेते हैं कुछ रेडियस ड्रॉ की एस पी आर, ये कंटेंट किस में कर जाएगा? G में। तो तब हम लोग क्या कहते हैं? P जो है, P का नेबरहुड है कौन? ये सेट G। बात समझ में आई आपको? अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे। तो जी क्या है? अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, इसलिए फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू जी, कोई ना कोई आर ऐसा एग्जिस्ट करेगा इसके हर इंडिविजुअल पॉइंट के लिए, कि इसका हर इंडिविजुअल पॉइंट का क्या होगा? ये वो जब ओपन स्फीयर बनाएंगे, इसके हर इंडिविजुअल पॉइंट को सेंटर मान के जब हम लोग कोई ना कोई एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो हर ओपन स्फीयर जो होगा वो कंटेंट किस में कर जाएगा? इस सेट जी में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? नेबरहुड है अपने सारे पॉइंट का, इसलिए ऐसा हुआ। तो जब आप बताइए, जब यह सारे के लिए ऐसा ये होल्ड करेगा, मान लेते हैं अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू और आर, जैसा पहले बताए, तो एस पी आर कंटेंट किस में करेगा? जी में। सिमिलरली एस क्यू और आर वन ले लीजिए, ये कंटेंट किस में करेगा? जी में। फिर तीसरा पॉइंट के क्या था? आर, तो एस आर, और इसको रेडियस ले लीजिए के, तो एस आर के, ये कंटेंट किस में करेगा? जी में। मतलब क्या देखे, तीनों पॉइंट जो था इसमें हम लोग माने थे अभी कि 3 ही पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट का क्या हुआ? ये नेबरहुड है जी, ठीक है।
तीनों पॉइंट को अगर अलग अलग पॉइंट लेके उसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो वो पक्का जी में आता है। तो जब हर पॉइंट के लिए ऐसा है तो सारा का जब यूनियन करेंगे ओपन स्फीयर का तो ये सारा किस में रह जाएगा, जी में, क्योंकि सारा ओपन स्फीयर किस में आ रहा है, जी में आ रहा है। जितना भी पॉइंट है जी का उसको जब हम ओपन सेंटर मान, जितना भी पॉइंट है जी का जब उसको हम लोग सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाए तो सारा ओपन स्फीयर जो है जी में आ गया। तो जब सारे ओपन स्फीयर का यूनियन करेंगे तो वो भी तो जी में आएगा ना। इसलिए देखिए यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एस एक्स आई आर आई। अब हमको देखिए यहाँ इंडेक्स सेट इसलिए क्योंकि हमको ये पता नहीं है फिक्स कि आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इंडेक्स सेट लिए। इसलिए यूनियन जब करेंगे हर ओपन स्फीयर का ये किस में आएगा, कंटेंट जी में करेगा, क्योंकि सारा जो ओपन स्फीयर है ये इंडिविजुअली किस में आ रहा है, जी में आ रहा है। जब सारा अलग अलग जी में ही आ रहा है, सारा जी के अंदर ही है, तो सारे का यूनियन भी तो जी के अंदर ही होगा ना। बात समझ रहे हैं? तो वही लिखे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि x के कोई एक एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है इस सेट g का। तो हम लोग माने कि लेट x के बिलोंग्स टू g बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। जब x के इस g का आर्बिट्ररी एलिमेंट है और आपको पता है कि g क्या हम लोग पहले माने कि ओपन सेट है, और अभी माने क्या कि x के इसका कोई एक एलिमेंट है, और जब ये ओपन सेट है तो ये अपने सारे पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। इसका मतलब अगर हम लोग अभी मान रहे हैं कि x के कोई g का एलिमेंट है तो पक्का x के का नेबरहुड क्या होगा, g खुद होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये ओपन सेट है, ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। इसलिए अगर x के मान लेते हैं g का एलिमेंट है तो x के का नेबरहुड कौन होगा, खुद g होगा। तो एक ना एक ऐसा r एग्जिस्ट करेगा, तो वही हम लिखे हैं देन देयर एग्जिस्ट r के ग्रेटर देन जीरो सच दैट जब इस पॉइंट को सेंटर मान के हम लोग इतना रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे एस एक्स के आर के, देखिए एक्स के को सेंटर मान के और आर के एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट किया था, ठीक है, आर के को, आर के रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो पक्का किस में आ जाएगा, जी में। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि क्या कह रहा है कि एक्स के जो है ये क्या है, नेबरहुड होगा किसका, इस सेट, सॉरी, एक्स के का नेबरहुड होगा कौन, ये सेट जी। इसलिए ऐसा जब एक्स के को सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो जी में कंटेंट कर जाएगा। इसलिए एक्स के को जब हम लोग सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर एस ड्रॉ किए और उसका रेडियस क्या लिए, आर के, तो वो पक्का कंटेंट किस में करेगा, इस सेट जी में। तो वही लिखे हैं। और यहाँ कमेंट में आपको दिख रहा होगा एस जी इज द नेबरहुड, सॉरी यहाँ देन लिखा गया, आपको द लिखना है, एस जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि जी क्या है, नेबरहुड है अपने सारे पॉइंट का। तो अगर हम लोग एक्स के कोई एक एलिमेंट माने तो एक्स के का भी नेबरहुड क्या होगा, जी होगा। इसलिए ऐसा जब नेबरहुड का ये डेफिनेशन है, नेबरहुड के डेफिनेशन से ऐसा होता है। ऑल्सो, अच्छा देखिए, जब एस एक्स के आर के है इसका मतलब क्या है, ये एक ओपन स्फीयर है, आपको हम समझाते हैं। जैसे एस एक्स के आर के है तो ये एक ओपन स्फीयर है, इस तरह का मान लीजिए एकदम सर्कुलर टाइप का होगा ओपन स्फीयर, जिसका मान लीजिए ये सेंटर है, ये सेंटर का नाम क्या है, एक्स के, सेंटर क्या है, एक्स के, और इसका रेडियस क्या है, आर के, ये रेडियस का क्या डिस्टेंस है, आर के, ठीक है। तो आप हमको एक चीज़ बताइए, ये जो ओपन स्फीयर जो हुआ आपका एस एक्स के आर के, यही है, आप देख लीजिए, क्योंकि इसका सेंटर क्या लिखे, एक्स के, और रेडियस का डिस्टेंस क्या लिए, आर के। तो ये ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स के और रेडियस क्या है, आर के है। ये कंटेंट किस में किया, जी में, ठीक है। अब देखिए आप हमको एक चीज़ बताइए, ये एक्स के जो है बिलोंग करेगा कि नहीं इस ओपन स्फीयर में, क्योंकि एक्स के तो सेंटर है, तो एक्स के पक्का इस ओपन स्फीयर में है ना, आपको तो दिख ही रहा है, क्योंकि सेंटर है तो इसी ओपन स्फीयर में है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किए हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स के बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर, क्योंकि आपको ग्राफ यहाँ फिगर से भी दिख रहा होगा कि एक्स के जो है इस ओपन स्फीयर में है, क्योंकि उसका सेंटर है तो उसी में रहेगा ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए, तो ऑल्सो एक्स के बिलोंग्स टू एस एक्स के आर के, बस यही लिखे हैं हम लोग जो अभी हम फिगर से दिखाए। एक्स के बिलोंग करेगा किस में, एस एक्स के आर के में। अब देखिए, जब मेरा एक्स के क्या किया, बिलोंग किया एस एक्स के आर के कोई एक ओपन स्फीयर में,
तो जितना भी हम ओपन स्फीयर्स लिए थे ये सारे के यूनियन में भी बिलोंग कर जाएगा। एक्स के बिलोंग्स टू यूनियन, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एस एक्स आई आर आई। चूंकि के क्या है, के कोई एक पॉइंट था किसका, एक्स के क्या था, कोई एक पॉइंट था इस सेट जी का। तो के कहाँ से बिलोंग करेगा, इंडेक्स सेट से पक्का होगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर एक्स के मेरा एक सिंगल ओपन स्फीयर में आ रहा है, तो जब सारे ओपन स्फीयर का यूनियन करेंगे तो एक्स के उसमें भी तो आएगा ना, इसलिए इम्प्लाइज दैट करके लिखे हैं एक्स के बिलोंग्स टू यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एस एक्स आई आर आई। कमेंट में लिख दिए हैं के बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट में, तो पक्का कोई ना कोई एक के वाला भी आएगा। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए जब ऐसा हो गया, हम लोग माने क्या थे कि एक्स के किसका एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट जी का, और निकल के क्या आया कि एक्स के जो है बिलोंग किस में कर रहा है, इसमें सारे ओपन स्फीयर्स के यूनियन में। इसका मतलब हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं कि जी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, इसका, सारे ओपन स्फीयर्स के यूनियन का। ये आया आपको समझ, नहीं आया तो हम बताते हैं। जैसे देखिए कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए मान लिए कि ये कोई एक एलिमेंट जी में है, ठीक है, और मेरा वो एलिमेंट किस में निकल के आया, सारे ओपन स्फीयर्स के यूनियन में, ठीक है। तो जब आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ये सही है तो जी के हर एक एलिमेंट के लिए ये बात सही होगा। तो जी का जितना भी एलिमेंट हम लेंगे वो सारा एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा, इस ओपन स्फीयर्स के यूनियन में, मतलब इसमें, इस सेट में। तो जब इसमें बिलोंग कर जाएगा तो पक्का वो क्या होगा, जी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा ना इसका, क्योंकि जी का सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है। तो जी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा इस सेट का, मतलब यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स का। तो वही लिखे हैं जी सबसेट है यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एस एक्स आई आर आई, और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम किसको माने थे, इक्वेशन फर्स्ट इसको माने थे कि यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एस एक्स आई आर आई सबसेट ऑफ जी। हम लोग क्या माने थे, ये जो है ये सबसेट है जी का। और दूसरा इक्वेशन आप देखिए, दूसरा क्या कहता है, जी जो है सबसेट है इसका। तो आपको पता है कि अगर कोई भी दो सेट इस तरह से हो कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तब हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों सेट भैया बराबर है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों सेट क्या होगा, बराबर, जी इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट और एस एक्स आई आर आई। यह है आपको समझ। तो आप देखिए आपको दिख रहा है जी क्या हुआ, यूनियन हो गया किसका, ओपन स्फीयर्स का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज जी इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। आपको दिख रहा है ये क्या है, ओपन स्फीयर्स, और जब यूनियन की और आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लिए, मतलब जितना भी ओपन स्फीयर था सारे का यूनियन हो गया। और ये किसके बराबर है, जी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जी क्या है, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स है। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या माने थे, नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान के क्या चले थे कि जी ओपन सेट है, और निकल के क्या आया कि जी जो है यूनियन है ओपन स्फीयर्स का। तो हम लोगों का ये नेसेसरी पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ भी वही कह रहा है कि सो दैट जी इज ओपन, हमको दिखाना है कि जी ओपन है, तो इट इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, ये यूनियन होगा ओपन स्फीयर्स का। तो वो हम लोग दिखा दिए। अब क्या चलते हैं, कन्वर्सली चलते हैं, अब सफिशिएंट कंडीशन पे चलते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन में हमको क्या मानना होगा, हमको मानना होगा कि जी जो है वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स का, और तब हमको दिखाना क्या होगा, तब हमको दिखाना होगा कि जी जो होगा वो ओपन सेट होगा। तो चलिए सफिशिएंट कंडीशन अब हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए द कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं। तो हम लोग पहले मानेंगे कि जी क्या है, लेट जी बी द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। मान लिए कि जी क्या है, यूनियन है ओपन स्फीयर्स का, ठीक है। दो ओपन स्फीयर्स हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो वो अपना ये है, अंडरस्टैंडिंग का है। तो हम लोग मान लिए कि जी क्या है, यूनियन है ओपन स्फीयर्स का। देन वी नीड टू शो दैट, तब हमको क्या दिखाना है कि जी इज ओपन सेट, जी क्या होगा, ओपन सेट होगा। पहले हम लोग मान लिए कि ये क्या है, जी यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स है, तब हमको दिखाना है कि जी क्या है, ओपन सेट है। तो चलिए देखते हैं, सिंस जी इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, अभी तुरंत एज्यूम किए हम लोग कि जी क्या है, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम लिख लिए सिंस जी इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, ऐसा एज्यूम किए।
तो जब G यूनियन है ओपन स्फेयर्स का, तो हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू यूनियन I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट SXI RI। मतलब G किसके बराबर है, यहाँ बहुत सारा ओपन स्फेयर्स है और उन सब का यूनियन के बराबर है G। ठीक है, ऐसा हम लोग मैथमेटिकली लिखे इसको, इसी लाइन को हम लोग मैथमेटिकली ऐसा लिखे। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब देखिए इसको इधर लेते आइए, तो यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट SXI RI इज इक्वल टू G, ऐसा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जब सारे ओपन स्फेयर्स का, मान लीजिए 5 ओपन स्फेयर्स था या 10 था या 50 था, जब सारे ओपन स्फेयर्स का यूनियन G के बराबर है, तो हर जो मेरा ओपन स्फेयर्स है वो पक्का जी में होगा या जी के बराबर होगा, लेकिन रहेगा वो जी में ही, सबसेट ही होगा उसका। ठीक है, यहाँ हम प्रॉपर सबसेट की बात नहीं कहेंगे क्योंकि बराबर भी हो सकता है। देखिए जब बहुत सारे ओपन स्फेयर्स का यूनियन जब किए तो वो जी के बराबर हुआ। कोई भी सेट मान लीजिए, आपको जैसे हम ग्राफ से थोड़ा बताने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है ओपन स्फेयर्स, ये है ओपन स्फेयर्स, ये ओपन स्फेयर्स, ये ओपन स्फेयर्स, ये ओपन स्फेयर्स, ये ओपन स्फेयर, 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 और मान लीजिए ये फुल्ली एक तरह से ये हो गया। ठीक है, और इसके अंदर इतना ओपन स्फेयर है। ठीक है, तो जब ये सारा ओपन स्फेयर का यूनियन आपको दिख रहा है, ये ओपन स्फेयर, 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 इन सारे का जब यूनियन कीजिए तो ये बड़ा वाला आ रहा है, बड़ा वाला आपको दिख रहा है, तो ये होगा इन सारे छोटे छोटे ओपन स्फेयर का यूनियन है, ये सारे को ऐड कीजिएगा तो ये बड़ा वाला निकल के आएगा। तो क्या इसमें से जितना भी कोई भी एक ओपन स्फेयर देखिए आप, जैसे हम लोग ये वाला ओपन स्फेयर देखते हैं, तो क्या ये कंटेंट नहीं कर रहा जी में, इस बड़े वाले सेट में कंटेंट नहीं कर रहा, तो फुल्ली लाई कर रहा है ना, तो बस वही हम लोग लिखे हैं। तो हम लोग क्या किए, जब सारे ओपन स्फेयर्स का यूनियन जी के बराबर है तो पक्का है कि हर ओपन स्फेयर जो होगा, हर एक एक ओपन स्फेयर जो होगा वो पक्का कंटेंट किस में करेगा, जी में। तो वही लिखे हैं SXI RI कंटेंट इन जी फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये हर ओपन स्फेयर्स के लिए ऐसा होगा, पहला ओपन स्फेयर्स भी कंटेन करेगा, दूसरा भी जी में कंटेंट करेगा, तीसरा भी जी में कंटेंट करेगा, और जितना ओपन स्फेयर है सारा जी में कंटेंट करेगा। तब तो भैया उन सारे का यूनियन अगर जी के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा जी में ही है, और सारा का सारा मिलके जी को बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जी सबसे बड़ा सेट है और सारा ओपन स्फेयर मिलके उस जी के बराबर है, मतलब सारा ओपन स्फेयर जब मिला तो जी बनाया। तो कोई भी एक ओपन स्फेयर अगर उठाएंगे तो वो किस में आएगा, जी के अंदर ही रहेगा ना, तो वही चीज़ लिखें। तो यहाँ से देखिए जी इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स है, आपको नेबरहुड के डेफिनेशन से ये पता है, अगर कोई भी चीज़ इस तरह से किसी भी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ एक्स आई है, तो एक्स आई क्या है, एक्स आई को सेंटर मान के एक ओपन स्फेयर ये ड्रॉ हुआ है जिसका रेडियस क्या आर आई। इसका क्या मतलब होता है SXI RI, इसका यही मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर है और ये जो है ये रेडियस है और उसका ये ओपन स्फेयर, मतलब इस पॉइंट को सेंटर मान के, मतलब एक्स आई को सेंटर मान के और एक रेडियस आर आई लेके एक ओपन स्फेयर बनाया गया जिसको हम लोग SXI RI से डिनोट करते हैं, और वो कंटेंट किस में कर गया, जी में, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो ये क्या हो गया, जब ऐसा होता है तो जी इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स आई। जब किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के, जब हम लोग उसको सेंटर मान के एक ओपन स्फेयर ड्रॉ करते हैं और वो किसी सेट में लाई कर जाए, फुल्ली कंटेंट कर जाए किसी सेट में, तो जो पॉइंट को सेंटर मानते हैं, इस पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फेयर ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट का नेबरहुड कहते हैं उस सेट को जिसमें उसका ओपन स्फेयर लाई कर जाता है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि जी क्या हो गया, नेबरहुड, या किस पॉइंट का, इस एक्स आई का। तो वही लिखे हैं विच इम्प्लाइज जी इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स आई। लेकिन एक सेकेंड रुकिए, यहाँ एक्स आई कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, आप देखते हैं यहाँ फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, मतलब फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आपको यहाँ भी लिखना होगा। और जी जो है किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं है, वो सारे पॉइंट का नेबरहुड है, क्योंकि फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आपको दिख रहा है, ये जनरलाइज करके लिखा हुआ है, इसको समझना होगा। तो विच इम्प्लाइज जी इज़ अ नेबरहुड ऑफ इच पॉइंट, जी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया हर पॉइंट्स का, हो गया ना। तो जी इज़ नेबरहुड ऑफ इच पॉइंट्स। तो जब कोई भी सेट नेबरहुड हो जाए अपने सारे पॉइंट्स का,
तो उसको क्या कहते हैं, ओपन सेट। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जी इज़ एन ओपन सेट। तो हम लोग क्या देखे सफिशिएंट कंडीशन में, मान के चले थे कि जी जो है यूनियन है ओपन स्फेयर का, और निकल के क्या आया कि जी क्या है, ओपन सेट है। तो सफिशिएंट कंडीशन हो गया। तो यही था थ्योरम।